बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअदद लिकुल्ली मालिम लगा। मेरे बहनों भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और पाकिस्तान में जैसा कि तेजी का तसल्सल आपके सामने जारी है और आज एक और तारीखी दिन था जब मार्केट ने 1,47,005 का हाई लगाया और मार्केट तकरीबन 1670 पॉइंट प्लस हुई। उसके बाद मार्केट 1,46,929 के ऊपर बंद हुई है 1547 पॉइंट इजाफे के साथ। और आज का दिन लो लगा 1,45,258 का और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही है और आगाज़ भी पॉजिटिव से हुआ था। 435 पॉइंट आगाज़ पॉजिटिव से हुआ था और उसके बाद मार्केट ने जो जुमे वाले दिन सेलिंग आ गई थी और उसको भी रिकवर किया और आगे मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रही है, लेकिन उसने अपने आप को सस्टेन किया है और 603 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 235 कंपनी अपना 207 माइनस और 30 रेट में इस्तेकामा है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, 4 दिनों से हम अपने ग्रुप में अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, POL का रिजल्ट शेयर कर रहे थे और नेशनल रिफाइनरी, अटक सीमेंट का और ऐप ने अगर नहीं ले सके और अगर आप पास उसमें अटक रिफाइनरी में स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सके रिजल्ट मालूम होने के बावजूद भी, तो फिर आपके ऊपर www.com है। और मारी का हमारा तबसरा यही था कि मारी का जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन मारी का रिजल्ट अच्छा है और माशाल्लाह से भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और मारी की कीमत में 21 रुपये का से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आगे बताता हूँ। लोड केमिकल वॉल्यूम लीटर में शामिल था, इसका नोटिस लगा था। लोड केमिकल मजीद अच्छा लग रहा है। STPL में 50 पैसे का इजाफा हुआ। ICIPL भी एक टाइम पे कैप हो गया, हम नेटवर्क में 30 पैसे का इजाफा और PPL में 1,67 पैसे का इजाफा और PRL में 54 पैसे का इजाफा और इसके साथ साथ मारी पेट्रोलियम में 47 रुपये और 52 पैसे का इजाफा 666 के ऊपर बंद हुआ है। और नेशनल रिफाइनरी के ऊपर का कैप मारा है 265 रुपये 61 पैसे के ऊपर। रिजल्ट मालूम होने के बावजूद भी मेरी पिछली वीडियो देख ले, जुम्मे हफ्ते की रिजल्ट मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, देखना तेरी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। और उसके बाद माशाल्लाह आज के दिन बड़ा आउटस्टैंडिंग काम हुआ। 786 भी कैप हो गया, ASC भी कैप हो गया और हमारा GRYL भी कैप हो गया और इसके बाद NRL भी कैप हो गया और इसके बाद रूबी टेक्सटाइल भी कैप हो गया और THALL वो भी कैप हो गया। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों OTSU है, किसी को बाय कॉल नहीं है, ये हमने खुद खरीदा है, आपको बाय कॉल नहीं है और वो भी आज के दिन में हमारा कैप हो गया। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों सिटी फार्मा का कल आपको वीडियो में बताया था, उसमें भी 2 रुपये 65 पैसे का इजाफा हुआ है। और आगे रिजल्ट आए हैं, आज बड़े शानदार रिजल्ट थे और बड़ी अहम कंपनियों के रिजल्ट थे। जैसा कि हमने आपको अटल रिफाइनरी का रिजल्ट लीक किया था, नेशनल का बताया था, लीक क्या किया वैसी था हमारा, बस बाकी अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है। और 212 रुपये EPS मैंने बताई थी अटल रिफाइनरी की, चेक कर लो, 212 रुपये 30 पैसे आई है और 236 रुपये 76 पैसे पहले की EPS थी। 5 रुपये का डिविडेंड दिया है। रिजल्ट इतने माड़े भी नहीं और इतने अच्छे भी नहीं है और EPS कम हुई है, डिक्लाइन हुई है, 40% से ज़्यादा EPS जो है इसकी कम हो चुकी है। और उसके बाद अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट थे और इसकी पिछली EPS 111 रुपये थी और अभी 83 रुपये 55 पैसे है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की और 13 रुपये का डिविडेंड दिया है और डिविडेंड इसको भी बचा लिया है। उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो EPS थी वो पिछली जो 24 की EPS थी 197 रुपये 46 पैसे लास्ट में थी और अभी 185 रुपये 97 पैसे लास्ट में है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों ट्राई स्टार फिल्म का भी रिजल्ट आया था, उसकी EPS भी पहले 1 रुपये 76 पैसे प्लस थी, अभी 11 रुपये माइनस हो चुकी है 26 पैसे। और उसके बाद मारी एनर्जी का बहुत शानदार रिजल्ट आया है, इसने 64 रुपये की EPS पिछली थी, EPS में डिक्लाइन है, 54 रुपये की EPS थी, यही मेरा कास्ट था, लेकिन डिविडेंड की बेस पे इसको चला दी है और पहले 64 रुपये की EPS थी 37 पैसे की, अब 54 रुपये 45 पैसे की है। 21 रुपये 70 पैसे का खालिश डिविडेंड दिए इन्होंने, इस वजह से बच गया। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के भी रिजल्ट आए थे, पिछली EPS 223 रुपये थी, 2 रुपये 23 पैसे थी, अब 2 रुपये 11 पैसे है। और 9 मंथ की इसकी 3 रुपये 7 रुपये 87 पैसे थी, 6 मंथ में 8 रुपये 1 पैसे आई है। एक साइड से कम हुई EPS, एक साइड से बराबर हुई है। सुई सदर्न SFGC की बात कर रहा हूँ और लकी के भी रिजल्ट आए हैं। पावर पे 53 पैसे EPS है, पहले 44 रुपये EPS थी, 4 रुपये का डिविडेंड है, इसकी EPS भी अच्छी आई है। और फौजी कंपनी की भी EPS अच्छी आई है, 3 रुपये 35 पैसे पिछली थी और 5 रुपये 48 पैसे अब की आई है, 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, बहुत ज़बरदस्त आया। और अटक की EPS भी मैंने बता दिया आपको, तो इसकी वजह से आज लकी सीमेंट में भी इजाफा देखने में आया और इसकी EPS मैंने बताई आपको 35 रुपये 3 पैसे आई है और 4 रुपये का डिविडेंड दिया है।
उसके बाद फौजी का भी मैंने बता दिया, और पाकिस्तान पोल का भी रिजल्ट आया था, उसकी भी EPS 80 रुपये 89 पैसे अब की, और पिछली EPS 32 रुपये 40 पैसे की, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। आज 12 बजे तक मार्केट जो है वो ऐसे ही अप एंड डाउन का शिकार रही है, और 12 बजे के बाद ऑयल एंड गैस में रिकवरी आई है, और अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी अटक को मारा है, नेशनल रिफाइनरी को उठाया है, हमारी पेट्रोलियम को माइनस से उठाया, और आज की हमारी बाइक आदमी चेक कर लें। तमाम ग्रुप वाले इससे पिछली वीडियो मैंने डाली है, जुम्मे वाले दिन हमने आपको रिजल्ट भी बता दिए थे, और इसके साथ साथ मेरा तुक्का होता है यार, गैस होता है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, हमने आपको जो है बाय कॉल भी दिखाई है। आज ONGC माइनस के ऊपर 2-2-2.5 रुपये, और PSO भी माइनस के ऊपर, उसके बाद उनमें भी रिकवरी देखने में आई है, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। और पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आज जो है कमर्शियल बैंकों के सबसे ज़्यादा पॉइंट थे। मैंने आपको याद होगा कि अभी तो कल 12 तारीख है, और 12 तारीख को इनका वो सेटअप भी हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और सर्कुलर डेट के हवाले से, और 18 बैंकों से कर्जा लिया है। बैंकिंग सेक्टर कल अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ कल थोड़ा सा पावर अच्छा लगता है, और OGDC PPL PSO अच्छा लगता है, और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और पॉइंट की बात कर रहा था मैं, कमर्शियल बैंकों के 792 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 560 पॉइंट पॉजिटिव है, सीमेंट सेक्टर के 111 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी के आज माइनस है। और मार्केट में जब ये मार्केट थी जून के बाद अब तक मार्केट में जो है वो पहले 1,16,000 थी, और अभी 1,47,000 से ऊपर हो गई है। मुल्क की और मईशती हालात बेहतर है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और उसके बाद फंड मुसलसल बैंक के ऊपर है, और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और एंड गैस की सर्कुलर डेट का मसला हल होने जा रहा है। इसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखने में आई है, और इनको भी पैसे मिल जाएंगे ऑयल एंड गैस वालों को, तो कल ये मज़ीद ऊपर जाएगी। ये पेज मैंने अपने स्टैंप लगा के तमाम ग्रुपों में डाला है, ये पेज मैंने अपना स्टैंप लगा के तमाम ग्रुपों में डाला है। इसमें मैंने लिखा है कि ऑयल एंड गैस में कल पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करनी है, OGDC PPL PSO में, और फिर डिप में बाय करने हैं। अटक रिफाइनरी PRL ये कल आपने डिप में बाय करके होल्ड रखना है। नेशनल रिफाइनरी कल अच्छा लग रहा है, इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। दरअसल मैं काम आज बहुत ज़्यादा किया, मेरे पास अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी भी था। नेशनल रिफाइनरी बहुत ज़्यादा था, उसके रिजल्ट मेरे पास थे, अटक मेरे पास थोड़ा था, उसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और मैं नमाज पढ़ने की वापसी आया तो मेरा स्टॉप लॉस 2 हुआ था, और फिर मैंने इसको बाय किया अटक रिफाइनरी को, बताता हूँ आगे। और फौजी DG लकी ये भी कल अच्छे लगते हैं, और GHNI और गैल आपने कल डिप में बाय करना है, ये मैंने लिख के तमाम ग्रुपों में डाल दी है, साइन भी कर दिया अपने ये वाला पेज। और आज म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर है, और उसके बाद PPLP डेटा में, और सबसे ज़्यादा माल जो है वो इन्होंने बाय की है जनाब आपका इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा उसने बाइंग की अदर में। और उसके बाद जो है कंपनी ने भी आज माल बेचा, और कंपनी ने बाय किया अपना 2 शेयर, एक तो सीमेंट और एक बैंक कंपनी ने जो बाइंग की है। और उसके बाद बैंकों ने जो बाइंग की है उन्होंने अपना जो है वो अदर में माल बेचा है अपना सारे का सारा, और उसके बाद उसने सीमेंट भी बेचा है, बैंक थोड़े से बाइंग की है, और उसके बाद उसने फर्टिलाइजर सेक्टर भी बेचा आज के दिन में, और उसके बाद उसने जो बाई किया, उसके बाद उसने ऑयल एंड गैस बाई किया सर। और ऑयल एंड गैस अच्छा लगता है सर, म्यूचुअल फंड भी आज के दिन में जो है वो ऑयल एंड गैस बाई करके गया है, और उसने सारी ही बाई की है, किसी में माल सिर्फ और सिर्फ उसने अदर में माल सेल किया है। और सबसे ज़्यादा उसने जो माल लिया आज के दिन में वो उसने सीमेंट लिए हैं, DG फौजी फ्लाइंग पायलट चिराग, ये सीमेंट अच्छे लग रहे हैं। कल के दिन में सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद फौजी फ्लाइंग या DG खान सीमेंट है, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, मिजान बैंक, UBL, MCB, नेशनल बैंक, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो है इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं आप। और इसके बाद मेरे भाई इंश्योरेंस ने आज के दिन में सारा माल बेचा, और उसने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस एक्सपोजर में की है। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों इंश्योरेंस भी सेलिंग के ऊपर है, और ब्रोकर बाइंग के ऊपर है। ब्रोकर ने जो बाइंग किया वो 1.9 का माल एक बाई किया, ऑयल एंड गैस उसने बाई किया 1.80 का, और उसके बाद एक का माल लेके गया वो 1.9 का अदर में, और उसमें भी आपका ये रिफाइनरी सेक्टर है, और मुझे पक्की खबर है। और उसके बाद ये आपका जनाब छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा भी है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद हम ये अब आपको बताते हैं कि इंशाल्लाह परसों हम प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से थोड़ा सा साइड लाइन होंगे, और परसों जब जुम्मे को इसकी जुमेरात को छुट्टी है, और उसके बाद वहाँ से देखेंगे कि फिर क्या बाय करना है, कल फर्दर बताएंगे। कल हम ऑयल एंड गैस पहले टाइम बेचेंगे, और इसके अलावा अटक रिफाइनरी बाय करेंगे, PRL बाय करेंगे,
और OGDC PPL PSO पहले टाइम बेच के दोबारा बाय करेंगे। और सुइयों के करीब हम फिलहाल नहीं जा रहे, फिलहाल पड़ी हुई हैं सुइयाँ, थोड़ी थोड़ी हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुल्क की मईशी हालात अच्छे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस सेक्टर में काम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आटमों में ऑयल एंड गैस है, OGDC PPL PSO है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। और DG खान सीमेंट है, DG खान सीमेंट भी 4 रुपये इजाफा हुआ है आज इसकी कीमत में, और 5 रुपये का इजाफा पाइनियर में हुआ है, और 11 रुपये का इजाफा चराट में हुआ है। फौजी सीमेंट एक टाइम 49 रुपये 90 पैसे का हो गया था, बाद में इसमें सेलिंग आई है और कल आपने इसको बाई करना है। और उसके बाद मैं सर आपको सस्ती बता देता हूँ। उसके बाद हमारी पेट्रोलियम में ये अच्छा लग रहा है, नेशनल रिफाइनरी अच्छा लग रहा है। कल के दिन में सुइयों में काम ना करें, फिलहाल स्टे करें, और कल का दिन सुइयाँ आपने डिग में बाई करके फिर रख लीजिएगा। और इसके बाद गैल आज 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और छोटा गंदारे की जो बाइंग है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 26 और 25 रुपये के दरमियान है। और गैल और GHNI की बाइंग है 85 और 84 रुपये के दरमियान, 80 का स्टॉप लॉस इसका है, और 20 रुपये का 520 का स्टॉप लॉस इसका है। और नेशनल रिफाइनरी 265 रुपये बंद हुई है, इसको इसी रेट के ऊपर खरीदना बनता है। और अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 70 रुपये और 68 तक बाइंग बनती है। वैसे 71, 72, 70 में आप बाइंग कर लें टुकड़ों में तो कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा PRL की बाइंग है 33 रुपये नीचे, 32, 70 तक, 33 पूरा 32, 70 तक है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों हम आपको बताते हैं अभी एयर लिंक की बाइंग। एयर लिंक मैंने आपको बताया था 40 रुपये से नीचे बाइंग है, 38 का स्टॉप लॉस है। TRG 56 रुपये के 10 पैसे 20 पैसे में बाइंग है, और RB लो इसी का यही लगा है। और नेट सोल की जो बाइंग है वो 41 रुपये 40 पैसे में है, और अक्टूबर्स की बाइंग है तकरीबन 52 रुपये 40 पैसे में। और PPL कल आपने बेचना होगा, और फिर हम इसको आपको बाय बैक करवाएंगे दोबारा। आज हमने OGDC PPL बेच के फारिग कर दिया, खुदा पाक की कसम 2 रुपये 57 पैसे प्लस के ऊपर हमने PPL बेचा। और OG भी मैंने इसी रेट से थोड़ा सा ऊपर बेचा है, तकरीबन 70 रुपये 40 पैसे और 77 रुपये 40 पैसे और 75 रुपये 70 पैसे में बेचा है। और कल इसमें आप पहले टाइम ही प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा PSO में भी। और अब PPL की बाइंग सुन रहे हैं, PPL की जो बाइंग है 87 और 86 रुपये के दरमियान है, 86.5 और 87.5 के दरमियान PPL की बाइंग है। OG की बाइंग है 75.5 और 74.5 के दरमियान। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 72 रुपये का OGDC का है, और PPL का स्टॉप लॉस 183 रुपये का स्टॉप लॉस है। और PSO का जो स्टॉप लॉस है कल इनको आप पहले टाइम बेच दीजिएगा। हमने आज फारिग कर दी है क्योंकि मैंने रिफाइनरी लेके जानी थी। रिफाइनरी मैंने आज रिस्क पे उठाई थी, उसकी 35,000 शेयर उठाए थे, और मैंने इसको बेचा माशाल्लाह टुकड़ों में, और अल्लाह की ज़ात ने करम किया है। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, वरना हम किस काबिल हैं। और उसके बाद 2,500 जुमेरात भी पड़ी है, जुमेली भी पड़ी है, 2,500 अभी भी होल्ड है। तो अटक रिफाइनरी जनाब माशाल्लाह आज मैंने जो बेचा है वो मैंने 15 रुपये प्लस के ऊपर बेचा है, फिर कैप के ऊपर बेचा है। कैप के ऊपर 7,500 शेयर था, उसका स्टॉप लॉस लगाया, बाद में मैंने 2,500 शेयर लिया है। और मेरे पास आज वाली पोजीशन 2,500 रह गई है। परसों जुमेरात और जुमे वाली पोजीशन नेशनल रिफाइनरी की वैसे पड़ी है, एक्सपोजर आउट हो जाता है तो इस वजह से। और मारी भी लिया था माशाल्लाह, मारी रिजल्ट के बाद लिया है, पहले मेरे पास मारी भी नहीं था, और कल की डेट में मेरे पास OGDC PPL भी नहीं था। तो अब हम आपको बता रहे हैं कल आप नेशनल रिफाइनरी अच्छा लगता है, उसके पीछे अटक चलेगी, मारी पेट्रोलियम चलेगा, और थोड़ा सा आप पहले टाइम में OGDC PPL PSO में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और कल मारी में भी प्रॉफिट टेकिंग 72 रुपये के करीब आपकी बनती है, और जो नहीं करेगा मार खाएगा मेरे से। फिर री बाय करूँगा तो मैं आपको अपने उसके ग्रुप में बताऊँगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों प्रीमियर का एक भाई ने पूछा है 38 रुपये 40 पैसे बाइंग है, और 37 रुपये 34 रुपये 70 पैसे CWSM बाइंग बंद हुआ है, इसकी बाइंग भी है जनाब 34 रुपये 40 पैसे में। और एंग्रो एच का शेयर है सर आज इसे 15 का लेगा है, 13 रुपये बंद हुआ है, 10 रुपये के करीब एंग्रो एच की बाइंग है। और PDCL चाचा शोर मचा रहा था, 47 पैसे प्लस तक चाचा का मैसेज सुना था मैंने, और उसके बाद ये 11 पैसे माइनस बंद हुआ है, तो 47 पैसे वो और 11 पैसे ये निकाल दे, 60 पैसे को निकाल जाता है, तो बंदा लाख शेयर दे तो छूटी जाती है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों पेल की बाइंग है, PDCL की जो बाइंग है वो 23 रुपये 40 पैसे 50 पैसे में, और पेल की बाइंग है 41 रुपये 70 और 40 पैसे में। और UBL का शेयर 280 में अच्छा लगता है, और 78 का स्टॉप लॉस है। AGL आज इसने 84 का हाई मारा है, और आज रिजवान का भी भिजवा दिया, और 2-3 बंदे और भी थे उनका भी मैंने भिजवा दिया। वो रिजवान बनातरा नहीं है, वो रिजवान है, और उसका भी मैंने आज AGL भिजवा दिया। और AGL अपना भी बेचा था माशाल्लाह 83 रुपये 70 पैसे में, और कल इसकी मैं बाई बैक करूँगा 81 रुपये 40 और 50 पैसे में। मिजान में कहा 7 रुपये 98 पैसे इजाफा हो गया, कल भी अच्छा लग रहा है। 75 रुपये का स्टॉप लॉस है, और ऊपर इसकी आप सेलिंग करेंगे, मेरे पास नहीं है।
और डबल जी एल मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी भी 21 रुपये 33 पैसा ही लगा, 21 से 2 रुपये बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग है वो 21 रुपये 20 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों ट्रिपल जी एल की जो बाइंग है वो 4 रुपये 40 पैसे और 30 पैसे में बाइंग है। GCL की बाइंग है 26 रुपये 10 पैसे और 22.70 में। और अब हम आपको बता रहे हैं कल की डेट में आपने STPL को देखना है, लॉर्ड केमिकल को देखना है, ये भी अच्छा लग रहा है, मजीद हम नेटवर्क है। और इसके साथ साथ PIBTL है एक शेयर, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें अगर आपको 10 रुपये में मिलता है तो। और उसके बाद सिटी फार्म है, इसकी चाइना के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, इसको देख सकते हैं। बैंक अल्फला और ये UBL निज़ाम बैंक वाले कल आप अपने बैंकों से निकल जाइएगा। हम खुद काम नहीं करें लेकिन मेरे ट्रेडर ने भी फरमाया कि कल निकल जाना। और उसके बाद छोटी सी की जो बाइंग है वो 41 रुपये 70 और 40 पैसे में बाइंग करना है। और उसके बाद फास्ट केबल है 25 रुपये से नीचे बाइंग है। और उसके बाद GRYM है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। 786 कल फिर क्या हो जाएगा। ASC आज भी बताया था ग्रुप में, तमाम भाइयों को कल वीडियो में भी बताया था, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। रूबी टेक्सटाइल है, इसको देखिएगा। THALL है, इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। और उसके बाद आज फिरोजगंज में सेलिंग देखने में आई है। और उसके बाद एक्साइड में भी सेलिंग देखने में आई है। APL 13 रुपये माइनस बंद हुआ है। KML 4 रुपये फ्रीज लगा चुका है, ये भी नीचे के बंद हुआ है। हाई नून में 4 रुपये की कमी हुई है। और उसके बाद कल जो आपने लेना है OTSU है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों इंडस मोटर है, इसको देखिएगा। और उसके बाद खालिद मनीषा बुखारी पंप है, उसको भी देख सकते हैं आप। MCB का शेयर है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। और निज़ाम बैंक दोनों में 8-8 रुपये का आज के दिन में इजाफा हो गया। उसके बाद लक्की की जो DG की बता देता हूँ मैं आपको। DG की जो बाइंग है वो 182 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है। फ्रंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है इसकी वैसे तो। और 84 रुपये में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 84.5 85 86 में टुकड़ों में बेचते हैं। नेशनल रिफाइनरी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों मैपल की जो बाइंग है वो 84 रुपये 10 पैसे और 83.70 में बाइंग है। और फौजी सीमर की बाइंग जो है वो 48 रुपये 70 पैसे में। और चिराग की जो बाइंग है ये करंट रेट के ऊपर आ रही है 13 रुपये में। और 200 और पाइनियर की जो बाइंग है वो भी 236 रुपये 35-34 में आ रही है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और बाकी जिनके पास ऑटो रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी है बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। और अब बैंकिंग सेक्टर वाले भी एहतियात से काम करें। कल का दिन डेली बनेगी। ऑयल एंड गैस में कल निकल जाइएगा। पहले टाइम बता रहा हूँ, आगे आपको रख लीजिएगा, आपको अच्छा लगता है। इसको भी पैसे रिलीज़ हो रहे हैं। और GGL है, GGL है, ट्रीट है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। प्रीमा को अभी पढ़ रहे हैं क्या बेच रहे हैं उस्ताद जी। मैंने आपको कहा था प्रीमा बेच के उस्ताद जी आधा ऑयल एंड गैस ले ले, रिफाइनरी ले ले या सीमेंट ले ले। आपने मेरी बात नहीं सुनी, आज भी सेक रहे हो उसको बैठ के। और कभी भी एक आइटम में पैसा तुम के नहीं रखते। ये आपसे मेरी बदमाना गुजारिश है। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और अभी जो है हमारे वो गए में वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल साहब, वहाँ से भी कोई अच्छी खबर आएगी अमेरिका से। और ऑयल और रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखें और बैंकिंग सेक्टर में काम करें। फर्टिलाइज़र कल आपने अगर बाय करना हो तो कर लीजिएगा। और उसके बाद फर्टिलाइज़र में भी हम काम नहीं कर रहे। आज के दिन में हम कल ज़्यादा रिफाइनरी भर के गए थे, OBCPL भी नहीं था, आज वो भरा है और उसके बाद उसको बेचा है। तो उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो शेयर है वो है आपका जनाब अल्लाह भला करे, वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है। DG लक्की, इसके ऊपर मज़ीद फोकस रख सकते हैं आप। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों जो सेकंड नंबर पर शेयर होगा वो बैंकिंग सेक्टर होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो शेयर होगा वो ऑयल एंड गैस एक्सपोजर होगा, PSO वगैरह और मारी वगैरह, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं PSO और मारी में। और इसके बाद अपना ख्याल से काम कीजिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम न कीजिएगा। हम पहले टाइम तो रिफाइनरी बाय करेंगे डिब में। और वज़ीर ख़जाना ताजरों को भी अखबार में ले लिया गया। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की खराज तस्लीम पेश की है। वज़ीर आज़म साहब ने मुल्की मईशत पर अच्छे तबसरे हो रहे हैं। और सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, कारोबारी बरादरी की मौशी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। और हमारा मुल्क तरक्की करने जा रहा है, ये वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं। और अवाम को स्टॉक मार्केट नज़र आ रही होगी, बहुत शानदार जा रही है। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, जो बंदा कल ऑयल एंड गैस नहीं बेचेगा धप्पे खाएगा। सीमेंट सेक्टर डिल में बाय करना है, बैंकिंग सेक्टर डिल में बाय करना है। और पहले टाइम अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, नेशनल रिफाइनरी का स्टॉक लॉस लगाना है। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, इसके ऊपर फोकस रखें। और फर्टिलाइज़र थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, ग्लैक्सो, IBHL और फातिमा फर्टिलाइज़र और FFC वगैरह, और इनमें काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और कल के दिन में आपने ऊपर जाए तो माल बेचना है। परसों हम सारा माल तकरीबन खाली करेंगे, ऑफलोड करके फिर जो लेंगे आपको बताएंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।